पालक भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप अपने गाय या भैंस को मोटा तकड़ा करना चाहते हैं, उसका वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप अपने पशु का वजन बढ़ा सकते हैं। वजन बढ़ाना इतना आसान नहीं है, पशु को मोटा ताजा तकड़ा करना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन आज साधारण सी भाषा में कहूं तो अगर हम घर की जो भी चीजें होती है वो देसी तरीके होते हैं, तो हम अगर अपनाएं तो उनसे उसका वजन बढ़ सकता है। लेकिन बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है, कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन हर पशुपालक भाई उतना दिमाग नहीं लगा पाता। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूं कि क्या खिलाना है, किस प्रकार से खिलाना है, कौन से पशु को खिलाना है। हिपरकटिया और बछड़े और बछड़ियां हम तैयार करना चाहते हैं, हर पशुपालक भाई तैयार करना चाहता है, क्योंकि अगर अच्छी शाइनिंग वाला पशु होगा तो उसकी अच्छी रेट बिकेगी और अच्छा यानी दूध देगा पशु। तो अच्छे से हम उसे तैयार करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आप आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। और आज हम बात करेंगे पॉइंट बाई पॉइंट कि किस प्रकार से आपकी गाय या भैंस को हम क्या मोटा तकड़ा कर सकते हैं। तो अब मैं पॉइंट बाई पॉइंट आपको पहले बताता हूं। क्या आपकी गाय भैंस खाना नहीं खा रही है लेकिन शरीर में कमजोर है, दूध कम हो गए हैं, पसलियां दिख रही है, महंगी दवा खिलाकर भी वजन नहीं बढ़ा है, यानी गाय भैंस पतली तो है और उसका वजन भी नहीं बढ़ रहा है, दूध कम हो गए और पसलियां दिख रही है, जो इतने कमजोर पशु होते हैं उसका महंगी दवा खिलाकर भी वजन नहीं बढ़ रहा है। तो आज इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में आपको सब कुछ एक देसी फार्मूला बताऊंगा जिससे पशु मोटा तगड़ा बनेगा, तेजी से वजन बढ़ेगा, पशु की दूध की मात्रा भी बढ़ेगी और 100% पशुओं पे क्या है आजमाया हुआ तरीका है ये। और आप मानो कि जो भी चीज हम बताते हैं आपको तो हुक्वा यानी हम अजमा के ही बताते हैं। मैं रोज गांव जाकर पशुपालक भाइयों से मिलता हूं और जमीन पर काम करता हूं, यानी जो जमीन पे रहते हैं, मैं खुद कंपाउंडर हूं और उसके बार अनेक प्रकार के पशुपालक भाइयों से मिलता हूं और जो मुझे नॉलेज है वो मैं उन पशुपालक भाइयों को देता हूं और जो नॉलेज उन पशुपालक भाइयों को है उनसे नॉलेज मैं लेता हूं। वही चीज है इस चैनल पे आज बताने वाला हूं, कोई झूठ नहीं है, जो सच है वो बताता हूं। तो पॉइंट बाई पॉइंट हम बात करें तो पशु कमजोर क्यों होता है। सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि सिर्फ तूड़ी व कचरा खिलाने से या जो पराली खिलाने से या सिर्फ दाना डालने से पशु मोटा नहीं होता है, यानी ये चीजें तो हर अनेक पशुपालक भाई करते हैं। आप कोई अकेले ऐसे नहीं हो कि नए किसान हो और आप नए कर रहे हो, लेकिन इसका मुख्य कारण होता है पशुपालक भाइयों पशु का कमजोर होना। पशु को क्या है पेट में कीड़े होते हैं और पोषण की कमी होती है और गलत टाइम पर हम क्या है कि चारा डाल देते हैं और मिनरल की कमी होती है, यानी 3-4 कमियां हैं। एक तो आपको हर 6 महीने बाद हर पशु की क्या है डिवर्मिंग करवानी चाहिए, पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए। और आपके पास जो भी कोई कंपाउंडर हो या जो भी हो, उन जो मेडिकल स्टोर से आप लाते हो तो उसे बता देना चाहिए कि मेरी गाय गैबिन है या नहीं है, वो उस हिसाब से आपको क्या है डिवर्मर प्रोवाइड कर देगा, यानी दे देगा। और पोषण की कमी, पोषण की कमी का मतलब है पशु में फास्फोरस की कमी, विटामिन की कमी और मिनरल्स की कमी और गलत टाइम पर चारा देना। हम चाहते हैं तभी चारा दे देते हैं, लेकिन पूरा शेड्यूल तरीका होना चाहिए, पूरा शेड्यूल होना चाहिए, खाने का हो या किसी भी प्रकार का हो। मिनरल की कमी, मिनरल मिक्सर की भी पशुओं में कमी होती है, उस प्रकार से उसका वजन नहीं बढ़ पाता है। अगर ये 4 चीज ठीक कर दी तो पशु खुद ब खुद मोटा होगा। यानी अगर इन 3-4 चीजों पर हर पशुपालक भाई ध्यान देता है तो 100% क्या है पशु मोटा होता है। 2-3 दिन के बाद में एक आपके सामने एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूं, उसमें बताऊंगा इस पशु को क्या खिलाया गया था, किस प्रकार से इसका वजन बढ़ा है, किस प्रकार से इसकी लेवटी बढ़ी है। आपको एक इतना सुंदर वीडियो में दिखाने वाला हूं। थोड़ा टाइम लग सकता है, इस वीडियो के बारे में आपको जरूर बताया जाएगा, क्योंकि जो भी होता है अच्छी चीज होती है वो मैं बताता हूं। अब आती है सिर्फ देसी चीजें, और देसी चीजें मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं। तो आप देखिए, गेहूं का दलिया लेना है आपको कितना, 1 किलो, यानी 1 किलो आपको गेहूं का दलिया लेना है। सरसों की खली लेनी है आपको 500 ग्राम सरसों की खली लेनी है। गुड़ लेना है 250 ग्राम। सूखी अदरक यानी सौंठ लेनी है आपको 50 ग्राम।
अजवाइन लेनी है 50 ग्राम, हल्दी लेनी है 30 ग्राम, नमक लेना है 30 ग्राम। ये सब चीज आसानी से गांव में मिल जाती है, क्योंकि जो भी पशुपालन करेगा वो होगा गांव से बिलोंग करता होगा, और गांव में सबसे ज्यादा क्या पशुपालन लोग करते हैं। तो आपको ये हर चीज गांव में आसानी से मिल जाएगी। अब मैं बताता हूं इन चीज, जो चीज पिसी हुई आती है उन्हें तो पीसने की जरूरत नहीं है, और सभी को कूट पीस के क्या है आप पाउडर बना ले। तो बनाने का अब तरीका मैं आपको बता देता हूं, पॉइंट बाय पॉइंट मैं सब चीज आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से बनाना है, कैसे इस सामग्री को तैयार करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गेहूं का दलिया हल्का सा भून लेना है। यानी अनेक हम क्या है कि ऐसे भी नए नहीं है, नए किसान नहीं है, तो हम भूनना नहीं जानते। क्या है कि आटे को पका लेना है, हल्की आंच पे पका लेना है, फिर उसमें सरसों की खली मिला दे, यानी पिस लेना है, उसे भी थोड़ा कूट लेना है, वह मिला ले। अब गुड़ को हल्के से गर्म करके पानी में घोलकर उसमें डाल दे। अंत में सौंठ, अजवाइन, हल्दी और नमक मिलाए। ध्यान रहे कि मिश्रण ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए। अब बात आती है, ये सब मिला लेंगे, कूट पीस के तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि मिश्रण गीला नहीं होना चाहिए, यानी मिश्रण ऐसा होना चाहिए कि उसके लड्डू बन सके, इस प्रकार से होने चाहिए। और उसको क्या है, उसका लड्डू बना लेना है, छोटे छोटे लड्डू बना लेने हैं। इस मिश्रण के आप लड्डू बना लेने हैं, जैसे 15-20 के लमसम लड्डू बन जाएंगे इसके। और आपको देने का, खिलाने का सही तरीका अब बता रहा हूं इस वीडियो में। सुबह खाली पेट क्या है, चारा खिलाने के 1 घंटे बाद पशु को दे देना है, यानी जब हम चारा खिलाते हैं उसके 1 घंटे बाद पशु को खिला देना है। गाय भैंस को 300 से 500 ग्राम रोज देना है, और बकरी को 100 से 150 ग्राम देना है। लगातार 21 दिन तक खिलाना है। 21 दिन में फर्क शरीर हो जाएगा, शरीर में भराव आएगा, पसलियां दिखनी बंद हो जाएगी, त्वचा चमत्कार हो जाएगी, यानी चमकदार त्वचा हो जाएगी, भूख बढ़ेगी, दूध में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी होगी। तो कई किसान तो कहते हैं कि पशुपालन पशु से पहचान में नहीं आता। कई पशुपालक भाइयों ने ये अजमाया है, अब तक उनके ऐसा है कि उनके ऐसा लगता है कि उसके पहचान में नहीं आता है पशु। लेकिन आप भी क्या है, तो आप देख के जरूर देखिए, फिर आप हमें रिस्पॉन्स बताइए कि कैसा रहा। और बहुत जरूरी सावधानियां, यानी कोई भी काम हो उसमें सावधानी करनी रखनी भी हमें बहुत जरूरी होती है। गंदा पानी न पिलाएं, सड़ा हुआ चारा न दे, अचानक ज्यादा मात्रा में न बढ़ाएं, और 5 से 7 दिन धीरे धीरे मात्रा में आपको क्या है पशु को देना है। अगर पेट के कीड़े हो तो कई फार्मूले काम नहीं करेंगे। हर 6 महीने में डॉक्टर की सलाह से डीवर्मिंग जरूर करवाए अपने पशु की, यानी पेट में अगर पशु के कीड़े होंगे तो ये फॉर्मूला काम करने वाला नहीं है। और 6 महीने में डॉक्टर की सलाह के अनुसार पशु की डीवर्मिंग जरूर करवाएं। अगर चारा नहीं है तो सूखा भूसा थोड़ा नम करके और उसमें नमक गुड़ पानी छिड़क के पशु को चाव से खाएगा। इस प्रकार से आप पशु को खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों के लिए सलाह कैसी लगी, महंगी दवा छोड़िए, पहले देसी तरीका अपनाइए। अगर सही तरीका मिला तो पैसों भी बचेगा, पशु भी सेहतमंद रहेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, गांव के हर पशुपालक भाई तक शेयर करें, वेट फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप किस पशु के लिए वीडियो चाहते हैं।